दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शिष्य की जो किस्मत के भरोसे बैठा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि किस्मत से हमें वो सब नहीं मिलता जो हमें मेहनत से मिल सकता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत को छोड़ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। ये शिष्य भी उन्हीं में से एक है। एक बार गौतम बुद्ध का एक शिष्य आश्रम से जंगल की ओर गया। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके पास खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई थी और वो जंगल में पहुंचकर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। जब वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था तो उसे वहाँ एक ऐसा जानवर दिखा जिसका एक पैर टूटा हुआ था। वो जानवर ठीक से चल नहीं पा रहा था। ये देखकर शिष्य ने सोचा, आखिर ये जानवर इस दशा में भी कैसे जी रहा है। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी एकाएक जंगल में खलबली होने लगी और शिष्य डर के मारे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वहां से उसने देखा एक बड़ा सा चीता उस जानवर के पास आ रहा है और चीते के मुंह पर एक दूसरा जानवर है। चीते ने उस जानवर को मारा हुआ है। शिष्य को लगा अब ये चीता इस टूटे पैर वाले जानवर को भी खा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि चीते ने उस पैर टूटे जानवर को अपने मुंह में लाए हुए जानवर को दे दिया। ये दृश्य देखकर शिष्य हैरान रह गया कि चीता पैर टूटे हुए जानवर को मार के खाने के बदले उसको दूसरे जानवर का मांस खाने को दे रहा है। शिष्य मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वो दूसरे दिन भी जंगल में छुपकर चीते का इंतजार कर रहा था। आज भी वैसा ही हुआ जैसा कल हुआ था। तब शिष्य मन ही मन में बोला, ये ईश्वर के होने का संकेत है। वो जिसको इस दुनिया में भेजता है उसके भोजन का भी बंदोबस्त करता है। आज से मैं भी इस जानवर की तरह ऊपर वाले की दया पर ही जीऊंगा। आज से ईश्वर ही मेरे खाने का भी इंतजाम करेंगे। ये सब सोचकर वो भी अब एक सुनसान स्थान पर बैठ गया। पहला दिन गुजरा, कोई भी वहां नहीं आया। अब दूसरे दिन कुछ व्यक्ति वहां आए, लेकिन उन्होंने शिष्य की तरफ को देखा ही नहीं। अब कुछ दिन गुजरे और शिष्य की हालत खराब होने लगी। तभी गौतम बुद्ध शिष्य को ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचे और शिष्य से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? तब शिष्य ने उन्हें सारी बात बताई और उनसे बोला, आखिर ईश्वर को मुझ पर दया क्यों नहीं आती? क्या किसी को ऐसे भूखा प्यासा रखना गलत नहीं है? तब गौतम बुद्ध ने बोला, बिल्कुल गलत है, लेकिन तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम ये क्यों नहीं समझ पाए कि भगवान ने उस पैर टूटे जानवर के लिए भोजन की व्यवस्था इसलिए की थी क्योंकि वो लाचार है और तुम्हारे तो हाथ पैर दोनों ही हैं। इसलिए भगवान तुम्हें चीते की तरह बनाना चाहते हैं ताकि तुम भी किसी लाचार की मदद कर सको, ना कि उस पैर टूटे जानवर की तरह लाचार बनो। ये सुनकर शिष्य को समझ आ गया कि अब उसने भी मेहनत करनी है, ना कि दूसरों के भरोसे बैठना है। फिर वो गौतम बुद्ध के साथ आश्रम में चला आया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जिस तरह से हमें चीज़ें समझनी होती हैं हम उसका उल्टा समझते हैं और हम बिना कुछ कार्य किए ही किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। हम ये सोचते हैं जो हमारी किस्मत में होगा वही हमें मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिना की मेहनत किए तो किस्मत तो दूर, कोई ईश्वर भी साथ नहीं देते हैं। ईश्वर ने हर एक इंसान को दिमाग दिया है और उस दिमाग का इस्तेमाल करके इंसान बहुत कुछ कर सकता है, परंतु बहुत से लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं और दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं। ऐसा करने से आप जिंदगी भर पछताओगे। इसलिए दूसरों पर निर्भर मत रहो और ना ही किस्मत के भरोसे बैठो। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप चीते की तरह लाचारों की सहायता करने वाले बनना चाहते हैं या टूटे हुए पैर वाले जानवर की तरह दूसरों पर निर्भर रहने वाला बनना चाहते हैं। वो शिष्य खुशनसीब था क्योंकि उसको समझाने वाले गौतम बुद्ध थे, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए कहीं हम भी खुद को लाचार समझकर जाने अनजाने में ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।